नमस्ते, दिस इज़ पूजा शर्मा, योर फ्रेंड गुरु एंड गाइड। आज की ये प्रिडिक्शन का वीडियो बन रहा है ये जानने के लिए जो कंगना रानौत ने कल नेशनल टीवी पे अमेजिंग इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने अपने ड्रग्स के एक्सपीरियंसेस, जी हाँ, जैसे सुशांत सिंह के साथ हुआ वही सिमिलैरिटी उनकी जर्नी जब वो इस इंडस्ट्री में आई, उनको फोर्सिबली उनकी जानकारी के इजाज़त के बिना कैसे ड्रग किया गया वो एक्सपीरियंस शेयर किया। और उसके बाद आज मैंने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि दो लोगों को पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ जिनका बॉलीवुड में कनेक्शन है। लेकिन देखिए कितनी अजीब सी बात है, उनकी तुरंत बेल भी हो गई। और जो है सीबीआई की इंक्वायरी का भी शिकंजा जो है कसता जा रहा है। डे 1 यानी फ्राइडे को 10 घंटे सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चन किया, जिसमें उनकी पूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई स्टार्टिंग से एंड तक। तब तक थोड़ा स्मूथ था, शायद मेंटल प्रेशर होगा। डे 2 यानी कल सैटरडे को उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू करती, जहाँ पे वो यही कहती रही उनको डिप्रेशन था सुशांत को, उनके पापा से वो 5 साल से मिले नहीं थे, बहनें पूछती नहीं थी वगैरह वगैरह। मैं तो बहुत प्यार करती थी, उनकी माँ की तरह सेवा करती थी, उनको दवाइयाँ देती थी। और आज डे 3 है और शिकंजा टाइट होता जा रहा है। अब हम ये प्रिडिक्शन करते हैं और ये देखते हैं जो कंगना रानौत ने नेशनल टीवी पे नाम नहीं लिए कल, लेकिन कई बार वो ये इंटरव्यू दे चुकी है विद नेम, कि जब वो स्टार्टिंग में आई कैसे उनके एक मेंटोर ने फोर्सिबली उनको इंजेक्शंस दिए ड्रग के, उनको कमरे में बंद किया और घंटों तक उनसे कहा गया तुम्हें प्रवीण बॉबी बनाएंगे। और महेश भट्ट का नाम क्लियरली लिया कि उन्होंने हमेशा कहा कि तुम ये दोहराती रहा करो, लुक फॉर अ ब्लैक कैट इन डार्क रूम, ब्लैक कैट इन डार्क रूम। तो उन्हें वो सुइयाँ इंजेक्शन देते थे, कोकेन देते थे और कमरे में बंद करके ब्लैक कैट इन डार्क रूम। कैसे वो एक दिन ड्रग के कंडीशन में खिड़की से जंप करके पुलिस स्टेशन गई और एफआईआर लिखवाया। और उसके बाद जब उन्होंने कुछ सालों के बाद एक सुपरस्टार को डेट किया, जो फिर हम जानते हैं कैसे वो उनको उन पार्टीज़ में उन्होंने खुद देखा कि कैसे पानी की तरह ड्रग्स बहती है। तो अब ये खुलासे के साथ, जैसे आज 2 लोग पकड़े गए हैं ड्रग्स के साथ बॉलीवुड में, मैं और वीडियोस बनाऊंगी इस पे, बॉलीवुड का आने वाला क्या टाइम होगा। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान पे वीडियो बनाओ, महेश भट्ट पे वीडियो बनाओ, तो सब कुछ पाइपलाइन पे है, धीरे धीरे हो रहा है, क्वेरीज भी आ रही हैं। अभी का प्रिडिक्शन ये है कि जो रिया ने इंटरव्यू दिया, विक्टिम कार्ड प्ले किया, सीबीआई को क्या होगा, सीबीआई क्या रुख अपनाएगी, आगे क्या होगा, इंक्वायरी रैपअप हो जाएगी, हमें कब क्लोजर मिलेगा, तो ये हम देखने वाले हैं। देखिए हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। पेशेंस कार्ड आया है, हमें पेशेंस रखना है। और जैसे बार बार मैं अलग अलग कार्ड डेक यूज़ करती हूँ, हर बार लीडरशिप कार्ड आया है, तो उनको, रिया को हाई लेवल के लोग कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि वो तो एक छोटा प्यादा है, जैसे गुड़िया है, कुछ उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है लोग एक्सपोज ना हो जाएं। और जो कंगना ने इंटरव्यू दिया है वो भारी पड़ेंगी। क्लियर एनर्जी का कार्ड आया है मेरे पास। मैं 2-4 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट टू डू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लैरिगोनेंस कार्ड आया है कि जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, मेडिटेशन में भी मैं ये रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता चलता है। ऐसा ही नहीं है कि रिकॉर्डिंग में ही सिर्फ यहाँ पे रीडिंग्स हो रही हैं, अपने मेडिटेशन में, साधनाज में भी मैं कनेक्ट करके बहुत रीडिंग्स करने की कोशिश करती हूँ। तो कहीं ना कहीं कंगना ने जो कल इंटरव्यू दिया है इसका असर होगा। ओशो कार्ड डेक में नंबर 1 पॉजिटिव कार्ड आया है। ओशो गॉड की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ। ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होगा। और जो देखिए डेथ कार्ड आया है बहुत क्लियरली, डेथ कार्ड कंगना के इंटरव्यू से जो है धीरे धीरे बॉलीवुड और एक्सपोज होगी और लोगों को समन किया जाएगा। आज तीसरा दिन है ना सीबीआई का इंक्वायरी का, आप ये जान लीजिए ये रिया तक नहीं रुकेगा। पिठानी का तो स्टेटमेंट हो चुका है, सैमुअल का भी शायद हो रुका है, अभी और लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे। अगले आने 2-3 वाले दिन बहुत बहुत क्रिटिकल है। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट्स करो, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं देखनी कि क्या होगा, अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। मैंने कई लोगों से पूछा, ठीक है, जिसमें मेरे नोन भी थे, कि तुम्हें पता है ये हुआ है, ये हुआ है, तुम्हें पता है 8 हार्ड डिस्क का डेटा निकला, नहीं ये कब हुआ, ये कब हुआ। एंड दीज आर ऑल लिटरेट एजुकेट पीपल, लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। तो बहुत क्लियरली
हमें जस्टिस मिलेगा जल्द ही। और डेथ कार्ड आया है, मैं ये बोलना नहीं चाहती, मैं कई रीडिंग के वीडियोस डाल चुकी हूँ, 7-8 वीडियोस डाल चुकी हूँ जहाँ मैंने ये बोला है कि आई एम अ वुमन माई सेल्फ, मैं एक आम इंसान हूँ, आम औरत हूँ, भगवान के हाथ में है जीवन मरण की डोर। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया को जो है अब अभी तक तो लीडरशिप प्रोटेक्ट कर रही है ना, बट ये हो सकता है कि थ्रेट हो, है ना, पब्लिक से थ्रेट हो सकता है, आक्रोश में आके कोई लोग कुछ कहें, ऐसा हो सकता है। या जो लीडरशिप है, जब उनको लगे अब तो ये हमारे काम की नहीं रही या खतरा बढ़ रहा है, तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, सबूत मिटाने के लिए। तो आप लोग पेशेंस रखिए, और जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं इंट्यूटिव लोगों को, जैसे मुझे आ रहा है वो आएगा। मुझे तो गाइडेंस गॉड देता है, यू नो व्हाट टू डू, आई एम डूइंग दैट, है ना। और कहीं ना कहीं मैं इस केस के साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होकर इतनी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। आज मैंने खूब मेडिटेशन किया है, खूब डिटैच, खूब कॉर्ड कटिंग की है। मेरे चेहरे से भी आपको पता चल रहा होगा जैसे सूजन सी आ गई थी। तो क्लियर योर